खुद। हाँ, इसमें अंतर हो सकता है। तो यही है, ठीक है। राजा वेन की। हाँ, राजा वेन मिलेगा पाऊ आपको भी। हाँ, हो गया 478 मिलेगा। कहते हैं वीरवर विदुर जी, हाँ, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। कल की भूमिका समझ में आ जाएगी। हाँ, जो राजा अंग थे ये बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बड़े यज्ञ किए, लेकिन वो सब फेल हो जाते थे। सब संतों ने कहा क्या मामला है, तो इनका एक लड़का था वेन। तो ये वेन बहुत दुष्ट था, बहुत खतरनाक भयंकर था। तो इससे वो तंग हुए और इससे तंग होके वो वनवास जंगल में चले गए और महात्मा बन गए थे। और वो तो जाके सन्यासी हो गए। फिर प्रजा ने, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन राजा अंग कहीं नहीं मिले। वो इस लड़के से, अपने वेन से दुखी होके, इसके घर में जो करता था दुष्टता, तो वो तो साधु हो गए। तो कहीं रक्षा नहीं हुई। तो अब यहाँ पे अब कथा यहाँ से प्रारंभ होती, अब वेन की कथा शुरू होती है। इसके पिताजी तो चले गए, साधु हो गए। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। मजबूरी में फिर वेन को ही राजा बना दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राजासन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मुक्त हो गया। हाँ। और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। सब कर दिए। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई शुभ कर्म नहीं करेगा, ढिंढोरा पिटवा दिया। दुष्ट वैन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों और जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचारों से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग होने पर भी वेन को राजा बनाया था। हाँ। किंतु अब उससे भी प्रजा का भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके लिए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तीर से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर, बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म
उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रियादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। भगवान को राजन भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यज्ञ आदि बंद ना करो, इस काम को चलने दो, धर्म के काम को चलने दो। अब वेद ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। ये बात वेद ने किने कही? मुनियों को, जो ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण आए थे उनको कहा, तुम मूर्ख हो, तो बड़े मूर्ख हो। अब खेद है तुमने धर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। इसलिए सट था मतलब तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरी जार पति की उपासना करते हो। ये मेरे राम, मतलब मेरी उपासना करो, मैं राजा हूँ। भगवान को कह रहा जार पति। हाँ। भगवान को दुराचारी कहे तुम उसकी उपासना करो। हाँ। तुम छोड़ दो उसे, मेरी करो। हे राम, जो लोग मोक्षावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता और न परलोक में। हाँ, जो मूर्ख राजा के अलावा किसी और भगवान को पूजते हैं, मुझे पूजो, मुझे। अरे जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? हाँ, भगवान की कह रहा। यह तो ऐसे ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। मैं हूँ असली भगवान। असली तो मैं विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता है, मैं सब के सब राजा के शरीर में, यानी मेरे शरीर में रहते हैं। है भाई, मेरे से है मैं। इसलिए राजा सर्वदेव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। धन्य हो, बहुत अच्छी बात है। इसलिए ब्राह्मणों तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? अरे इस प्रकार श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के द्वारा विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेद ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुए देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। ये तय करके आए थे पहले तो अगर वो नहीं मानना तो हम उसको पसंद करते। ऐसा कहें जी कॉमन इंटेंशन थी उनकी। तो पहले वो लिखा ना, क्रोध छुपा के बात कर रहे थे, इसका भी हित हो प्रजा का हो, पर जब जो नहीं काम चल जा ठीक है, तय करके आए थे वो तो मार तो देंगे। हाँ, हम मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो।
इस स्वभाव से ही हाँ दुष्पापी को मार मार दो, डालो। स्वभाव से मार दो। और स्वभाव से ही दुष्ट है वो। यह यदि जिंदा रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अस्त भस्म कर दिया डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग नहीं है, हाँ क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति विष्णु भगवान की ये निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। जिस ईश्वर की उससे मिला हमें तो उसी की निंदा करता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। इसलिए केवल हुंकार से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। हुंकार से मार। तब मुनिगण अपने अपने आश्रम को चले गए। तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनी था मंत्री होना चाहिए, मंत्री आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के सबकी रक्षा करने। अच्छा, सुनीता मतलब सुनीता जो थी वो अच्छा इसकी रक्षा कर रही वहां। एक दिन में मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। बेफिक्र हो गए मुनि तो। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। पृथ्वी का मंगल तो नहीं होने वाला भाई, क्योंकि राजा तो मर गया। तो आतंकवादी चोर ये सब सक्रिय हो गए। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। आतंक मच गया चोर डाकुओं का। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई, राज शक्तिहीन हो गया और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। सब अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। इसलिए हमें इस समय सक्रिय होना चाहिए। फिर राज ऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्तियां और भगवत प्राण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बोना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कोये के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल, केस तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जा। निषिद्ध बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। ये निषाद। अच्छा, उसने जन्म लेते राजा वैन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। ये काम करते हैं निषाद। अतः वे गांव नगर में न टिककर वन और पर्वत में ही निवास जो राम जी के साथी बने, राम जी की मदद। ये निषाद राज इनका राजा था। तो राजा वेन के सारे पाप ले लिए थे इन्होंने। तो ये वो जाति है और ये जंगल में लूटमार करते हैं। अच्छा, इसका क्या अर्थ हुआ बाबू जी? बात जरा तात्पर्य सा देखो। क्या योही भाई, जैसा राजा वेन के जो भी पाप कर्म उन ऋषि मुनियों ने, देखो वे ऋषि मुनि ब्राह्मण थे। ब्राह्मण है। वो राजा था, जैसा भी था, वेन राजा था। तो अब उसका कहा कि अब इसका वंश भी नहीं चल रहा, तो वंश चलना चाहिए। अराजकता फैल गई, चोर डकैतों का आतंक मच गया। अब इसने वो तो काम बंद किया हुआ था। चोर डकैत अराजकता गुंडागर्दी, इसने तो गुंडागर्दी तो बंद कर ही दी थी। साधु महात्माओं ब्राह्मणों के यज्ञ भी बंद कर दिए थे। ये तो एक छत्र राजा हो गया था पृथ्वी का, रावण की तरह समझो। बिल्कुल। तो अब इन्होंने कहा कि हमारा ये कर्तव्य है
कि इसका वंश भी चलना चाहिए, प्लस इसने जो पाप किए, चूंकि राजा जैसा भी था, तो इसके पाप भी हटाओ। तो उन्होंने फिर वहां पर अपने मंत्र आदि करके वो पैदा किया, वो जो निषाद काला हाँ, निकला, वो उसके सारे पाप का पुंज हो गया। वो अच्छा, उसके उसके पाप मूर्ति था, वो अलग निकाल दिया और उसको कहा निषिद्ध बैठ जा, तो यो निषाद हो गया निषिद्ध कहने से। तो अब इसको फिर उन्होंने कहा तुम जाओ, तो ये वेन का सारा पाप है। अच्छा। और इनको वही छूट है, लूट मार जो करते हैं निषादी है मतलब जंगल में। पाप वृत्ति वाले अब भी जब चित्रकूट से बांदा की तरफ ट्रेन आती है, अब भी तो थोड़ी दूर चलने के बाद ये वो होता है कि सब खिड़की गेट शीशे बंद कर लो। मतलब इतना लंबा क्षेत्र है कि भील जंगली निषाद करके अब भी लूटमार करते हैं, और पूरी मिलिट्री मतलब पुलिस उसमें चढ़ जाती है वहां तक। आज भी स्थिति है, जंगल है, अब जंगल है और लूटमार करते हैं, और लूटमार के यात्रियों को सबको और जंगल में चले जाओ। में सब निषाद हैं जो राम जी के साथ हुए थे, तो ये वे हैं, ये बस्ती में नहीं रहते, वहां नहीं रहते। तो वो जो पाप है उसका वेन का, तो इन्होंने इसलिए कहा कि राजा का पाप अलग करो। जैसा भी था तो राजा ही बना था, तो अपने पुण्यों के प्रताप से अब इसने पाप किए, और अब इसके पुत्र भी पैदा करेंगे। अच्छा, तो ये तो इन्होंने इसकी एक उसका जांग का मथन करके पाप निकाल दिया, अब इसका फिर मथन करेंगे। अब इस अवतार होगा पृथु का, पृथु महाराज इसी से उत्पन्न होंगे, इसके शरीर से निकाल देंगे वे ब्राह्मण ऋषि मुनि, और इसका कल्याण करेंगे इसके वंश का। ये तो 24 अवतारों में होगा इसका लड़का। और इसकी मां ने इसके मंत्रों से इसकी रक्षा करते रहे, इसकी लाश की, इसे सड़ने नहीं दी। तो इसलिए महात्मा होना कि इसके कहा भाई इसके चलाओ, क्योंकि पिता तो इसका अंग बहुत बड़ा महाराज धर्मात्मा था, अंग जो चला गया तो दुखी हो गया, वो तो ब्राह्मण का भरत पीछे मिला हुआ है। तो ये इन्होंने उसका कुल मिला के फिर भी राजधर्म है ही, करना ठीक बात है। इनका 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 सबका इनका फर्ज ये नहीं है कि ये इसका पुकार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे पृथु चरिते निषादोत्पत्ति परिणाम चतुर्थो अध्याय। अब आवेगा अब महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। ये पीछे से ना ये टाइटल दे दिया, ये पृथु चरित्र ही है। अच्छा, विदुर जी ने पूछा था पृथु महाराज का अवतार कैसे हुआ, वो तो अब ये उसकी भूमिका है कि पृथु के पहले बाबा जी से चलेंगे, अंग से। पृथु के बाबा थे, वो तो महात्मा हो गए, उनका लड़का बहुत गुंडा हुआ, इससे अब ये पृथु को इससे पैदा करेंगे ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण लोग। ये पृथु का ही चल रहा सर। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है, और यह स्त्री उन परम पुरुष की अन्नपायनी, कभी अलग न होने वाली शक्ति। अच्छा, वो अन्नपायनी भक्ति जी, तो वो अलग ना हो कभी। अन्नपायनी माने उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, भक्ति लक्ष्मी शक्ति ऐश्वर्य धर्म, जैसे भगवान से मांगे अन्नपायनी भक्ति दो। तो ये धर्मी का धर्म के सहित आई, जैसे मनु के यहाँ शत्रु का साथ आई, तो वो वही तो करती है ना सारा। ठीक बात, तो सिंगल तो नहीं हुआ, तो लक्ष्मी नारायण का अवतार हुआ कंप्लीट, ये इन्होंने किया। शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। जय हो। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार दिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी।
आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार प्रतु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा। ब्रह्मा जी ने देख लिया हाथ जरूर। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ जो कोई विष्णु हरि का अवतार होगा उसके पैरों में हाँ, ये सारे चक्र चिन्ह होंगे, चिन्ह होंगे, मतलब पहचान कुछ न पहचान होगी उनकी जो। हम्म। क्योंकि जिसके हाथ में दूसरे रेखा से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज प्रतु के अभिषेक का आयोजन किया। हाँ। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गो, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। जैसे भगवान को किए थे हाँ, प्राकट्य पे, वही अब है। सब भगवान का अवतार है, ठीक बात तो है। सब आगे देने। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज प्रतु का विधिवत राजाभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ में दूसरे अग्निदेव के सदृश जान तेजस्वी जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया। सवाल ये हाँ, तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया। हाँ। जिससे निरंतर जल की फुहरियां झरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, हाँ। ब्रह्मा ने वेद में कवच, हाँ। सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, खुद नारायण ने भी चक्र दे दिया अपना। विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोष वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गोहों के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजो में बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी 2 देवताओं ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेनपुत परम प्रताप की राजा प्रथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान प्रथु ने कहा, सौम्य, सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किस गुण को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हाँ। इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मेरे में तो कोई मतलब निर्गुण हो, अभी तुम आया तो मेरे से भिन्न करो, यानी भगवान की करो, सिद्धि परमात्मा। हाँ, जो मुझे इतना सब कुछ दे रहा है, तो भी प्रकट नहीं हुए ना, अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं। हाँ, चार्ज ही नहीं मिला। हाँ जी, हाँ जी। मृदु भाषियों कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। अभी तो महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल सद्भावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? संभावना मात्र से। हाँ। मेरे में अभी संभावनाएं तो हाँ, भगवान की बात है, भगवत गुणों की, तो मैं नहीं अभी कराता। मुझे तो आप उन्हीं की करो जो अभी ओरिजिनल है। जी जितना इनको सामान मिला है सबकी तरफ से, इसके बाद इन्हें घमंड नहीं हुआ था?
किनको? इनको यूं नहीं होने का बेटे, ये भगवान है, ये हमारे जैसे नहीं है, ये तो इसी का ही है। संसार के नहीं ना, ये तो साक्षात परमात्मा का अवतार है। हमारे 24 अवतारों में ये अवतार पृथ्वी का भी अवतार है। तो इन्हें घमंड क्यों होगा? इन्हें तो जो मिला कुछ भी नहीं मिला, सारी दुनिया के मालिक है। तो इसी ये तो फॉर्मेलिटी है कि यो चक्र, यो दंड, यो छत्र, यो इन्हें दे रहे, ये देने वाले राजी हो रहे कि हम देने वाला भी वही है। इन्हीं का सामान यही देने वाला, ये तो एक औपचारिक लीला हो रही। तो इन्हें घमंड क्या होगा? भगवान को घमंड होता है, लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती है, भगवान देखते भी नहीं उधर, घमंड किस बात है? वे दुनिया के मालिक, लक्ष्मी उनके कारण है, लक्ष्मी जो लक्ष्मी है उनके कारण लक्ष्मी है। सही बात है। तो इसलिए घमंड का नहीं कोई प्रश्न होता। भगवान महान गुणों को मनुष्यों को होता है। हाँ, यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते, इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। अभी तो मैं मनुष्य रूप में ही हूँ, मेरे अंदर में बात आई नहीं, तो ये ऐसा ना करो। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जैसे यहाँ संसार में होती है ना मनुष्यों की स्तुति, कोई बड़ा हो जाओ, मंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ हो, और उसकी स्तुति करे तो वो उसका उपहास है। तो जैसा हम लोग वकील सारे, जिला जज आया है नहीं और उसका मारा घेर के उसका गुणगान करके पहले ही कह लगे बहुत बढ़िया, अभी तो देख तो लो भाई, अभी तो चार्ज भी नहीं लिया, चार्ज भी नहीं लिया, कोई मुकदमा सुना भी नहीं, तभी इसकी काहे की बड़ाई करो, पर सारे करे तो भगवान की करनी है नहीं भाव जी, सारे करे, क्या बात है भाई, जैसे कुछ करना दो जाते पर कर लियो। जय जय। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित। ये हमारे लिए बता रहे, ध्यान हमें देना। जब ये भगवान खुद कह रहे कि मेरी अगर स्तुति करोगे तो मेरी निंदा होगी, तो ये तो हमारे हम है कि तो हम अपनी स्तुति क्यों कराएं? अगर कोई हमारी स्तुति करे तो तत्काल उसको भगवान की ओर को ट्रांसफर करते रहना चाहिए। मैं उनकी कर रहे हो, ये गुण मेरे में अगर कोई है या कोई बात आई, ये जरा भी शक्ति विभूति तो परमात्मा की कृपा से तो आई, तो तुरंत उस उधर को उसको भेज देना है। अपने गले मना गाल अभिमान होगा। क्योंकि कल को ना निंदा होने वाली, कल जब जूते लगेंगे तब कैसा करेगा? ठीक ठीक ठीक। मनुष्य की तो दोनों चीज साथ आवेंगी, जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा भी 100% होनी। योगी मोदी की देखो, अब उनकी निंदा होने लगी, भगवान शंकराचार्य भी उनकी निंदा करने लगे और भी करने लगे, और कल उनकी जय जयकार हो रही थी, कल में अवतार थे। तो यहाँ का नियम है, मनुष्यों की तो दोनों होंगी, चाहे कितना बड़ा हो जाए। तो इसलिए मनुष्य को बड़ाई को पहले उधर कर देना चाहिए, क्योंकि जब नहीं तो फिर वो निंदा कष्ट होगा, तो फिर निंदा का भी कष्ट नहीं होने का, वो भी उधर चल जाएगी। निंदा भी उसके बढ़ाएगी। भगवान की करो, मेरी क्या, अपने फिर मन रखो बात। एक लौकिक दृष्टांत बताना। जय जय। एक सेठ जी थे, जय जय, बहुत बड़े आदमी थे, खूब दानी मानी, साधन संपन्न, ताम झाम वाले बड़े। तो लोग उनको जब वो चलते थे मिलते थे तो राम राम जी, राम राम जी, तो वो ये कहते थे, कह देंगे जय सिया राम, राम राम जी, राम राम भाई, कह देंगे, राम राम जी कह देंगे। तो उनसे फिर किसी ने पूछा, ये आप क्यों कहते हो धीरे से कि कह देंगे? उन्होंने कहा, ये जो राम राम करते हैं ये मुझे नहीं करते, और कि कोई तो मेरी कार को करता है, भाई 5 करोड़ की, मैं कह दूं कार को कह दूं, कोई जो है गेस्ट हाउस को करे, इसे जरूरत पड़ेगी, गेस्ट हाउस किसकी निगाह है, लड़की का ब्याह होने वाला, तो राम राम जी इसलिए कर रहा कि गेस्ट हाउस फ्री में मिलेगा, तो मैं कह दूं गेस्ट हाउस को कर दूंगा तेरी भाई। कोई किसी पैसे को करता है, मेरे कोई मेरी सिफारिश को, मेरे संबंध है बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से, मंत्रियों से, तो मैं समझता हूं उसकी कि मुझे कौन कर रहा। अच्छा, समझदार आदमी। तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसीदास गरीब की पूछे ना कोई बात। तुलसीदास जी एक सेठ जी के यहाँ गए भिक्षा मांगने, उन्होंने उसको धमका के बेइज्जत करके भर दिया। जब तुलसीदास जी बेचारे वैसे ही थे, साधारण, जैसे प्रेमानंद जी बताओ जहां वृंदावन वाले, कि हम भिक्षा मांगे थे, रोटी भी नहीं मिली थी, और 500 आदमी हमारे यहाँ रोज भोजन कर रहे, तो तुलसीदास ने पहचान लिया, लाला है। तो फिर तुलसीदास जी पे वो रिद्धि सिद्धि और वो आ गई, उनका वे हनुमान जी और राम लक्ष्मण उनके साथ रहने लगे, रामायण लिख दी। तो सेठ जी फिर तुलसीदास जी से मिलने गया,
काशी में। तो बहुत सामग्री ले गया उपहार की, ओहो, बहुत टोकरे फलों के, मिठाइयों के, और ये और मालाएं और वो चक्र से वो ले गया। तुलसीदास ने देखा यो लाला आ गए। तो तुलसीदास जी सब भक्तों को सत्संग को छोड़ के और जैसे यहाँ से और मान लो कोई चले वहां गए, सबने कहा ये क्यों गए? तो तुलसीदास जी अरनू करके मिले और भाई जाके पहले घना हाथ लंबे करके खूब जी लगा स्वागत और करा। दोहा बोला तुलसीदास जी ने, माया ते माया मिली करके लंबे हाथ शेष जी बनवाए। और तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात, ओए ओए ओए, तुलसीदास से मिलने नहीं आए अब मेरे में जो माया आ गई, मेरे सिद्धि आ गई, वही माया ही है, वही और माया लेकर आया हाँ, खूब बाहर, हो सके कारपूर भी लाया हो। हाँ। लो जी, अन्य में तो तुलसीदास तो जिसने तो रोटी भी दी रोटी थी भी मुझे। देते थे, 2 का रोटी भी देते थे। तो इसलिए तुलसीदास जी को पता था अपनी औकात में थे वो, उन्होंने बिल्कुल मुगालता नहीं पाला कि जो पैर छुएगा उन्होंने छून दिए। अरे कह दी बात सच्चाई हुई थी। तो इसलिए मनुष्य को ये हमारे लिए कह रहे पृथु जी कि हमें अगर कोई करता है तो ये हमारे नहीं कर रहा, हमारे पे जो कोई भी कोई सद्गुण है, कोई टैलेंट है, कोई पद है, कोई पदवी है, कुछ भी चीज है काम की, लोगों के मतलब की चीज, तो ये उसकी वजह से राम राम कर रहा है। तो आप इसलिए भगवान की तरफ को भेजते, क्योंकि हमें भगवान की दी हुई है, 1 सेकंड में छीन सकती है। और ये हनुमान जी डालो भेज दो, इसलिए इसको उधर को भेजते रहो। तो ये पृथ्वी जी कह रहे, इसलिए ये तो निंदित मानते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं अपनी स्थिति को निंदित मानते हैं, ये खुद मान रहे कि मेरी ना करो, परमात्मा ये भगवान के अवतार कह रहे, इस बात को सोचो, हमारे लिए सही हमारे सिद्धांत है। हाँ, इसलिए कह रहे। जय जय। सूत गण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध हैं। हमने किया क्या अभी? हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम चतुर्थ स्कंधे पृथु चरिते पंचदशो अध्याय। लेकिन अब स्तुति तो होगी, अब और ज्यादा होगी। हाँ, इन्हें तो पता भगवान है, लक्ष्मी जी साथ आई, लेकिन इन्होंने अपनी सच्चाई और हम लोगों के उपदेश के लिए बता दी। अब स्तुति होगी। मैत्रेय जी कहते हैं, बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचन अमृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, तो जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पुरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है, क्योंकि आप परमात्मा हैं। सही बात है। तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। हाँ। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। हम एडवांस में आपके कुछ कर्मों का विस्तार बता रहे हैं, विस्तार जो एजेंडा हम आपको दे रहे हैं, जो आप करोगे उसे स्तुति समझ लो। अच्छा। या हम आपको एक कार्य करने का एजेंडा दे रहे हैं, आपको ये करना चाहिए जो भगवान करते हैं, इस रूप में इन्होंने बताया। ठीक बात, अभी किया नहीं लेकिन करो, करना चाहिए, आप करो। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। देखो ये सारी स्तुति इनकी भविष्य काल की हो रही है ना। ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये ऐसे हैं, इन्होंने कहने का भी इनमें से कोई, ये ऐसे हैं, इन्होंने ये किया, उनका ये नहीं कहना जब मैं किया नहीं, मैं अभी ऐसा हूं ही नहीं। तो ये आगे की बात बताने लगे, अगली बताओ कि ये ऐसा करेंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक
दोनों का हित साधन करेंगे। करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। होंगे, हैं नहीं, होंगे, बात ये असली। हाँ, हाँ। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। टैक्स के रूप में वे बड़े दयालु होंगे, ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा, हाँ, तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायासी उसकी रक्षा कर देंगे। हाँ। ये अपने अमृत में मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। क्या बात। इनकी गति को कोई समझ न सके, इसके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित होगा। ये अनंत महात्म और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह के लिए ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। भगवान को जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज रहेगा। समझ भूमंडल पर हो गया। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे, ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये स्वहदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैरागवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पानी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्याचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहां तहां सभी लोकपाल पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे। राउंड लगा करेंगे। हाँ, उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। हाँ, पूरा भगवान का दे निरूपण पूरा इनका भगवान बनाया जा रहा है। हाँ, इनको भगवान स्थापित कर दिया सबके सामने। ये बस अपने को वैसा ही जागृत हो जाएंगे अपने भाव में
इनकी भगवत्ता जगाई जा रही इस समय। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गो रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोणों से बातों ही बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल करेंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस प्रकार ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आज गौ धनु आ जाओ दियो धनुष है जी आ जाएगा आ जाओ धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ स्थान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे विघ्न करने के लिए। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले हाँ जी अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुना करेंगे। जब चार तो यही की चर्चा होगी। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे षोडशो अध्याय। अब 17वें अध्याय में हाँ जी महाराज पृथ्वी पे कुपित होंगे और पृथ्वी के द्वारा वो बनाएंगे उपजाऊ सारी को करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार जब बंदीजन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों सेवकों मंत्रियों पुरोहितों पूर्ववासियों देशवासियों भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अनन्याय ज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा ब्राह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, क्या अर्थ हुआ? कैसे मतलब? पृथ्वी कुछ भी रूप धारण जय जय संगोतनुधारी भूमिचारी पृथ्वी जितने ये पेड़ पौधे जो भी सब धरती में से नहीं निकलते तो धरती के तो पूर्ण है। ये अनंत प्रकार के जीन्स पेड़ फल फूल और कीट ये सब पृथ्वी से तो पैदा हो रहे हैं। अच्छा ये उन्हीं के रूप उसी के तो रूप है पृथ्वी का रूप। हम सब पृथ्वी के तो रूप हैं। पृथ्वी तो बनी हमारा ये शरीर किससे बना हुआ? मिट्टी का पृथ्वी का वो कुछ भी रूप धारण है। इसलिए ये गाय का ही कर देखो संग भूमि विचारी गोतनधारी परम विकल भैंस होगा। जब ब्रह्मा जी के साथ राम जी का अवतार होगा तब भी गौ बन के जाती है। उनसे गो का रूप ही क्यों धारण किया? हाँ ये बात गो का रूप ही धारण क्यों किया? बार गाय क्यों बनती है? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना? जय हो। और दूने का पात्र क्या हुआ? क्या बात है। पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी। उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? पूरा विस्तार से बताओ। हाँ ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके मैं राज ऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो मैं सभी आप मुझसे कहिए। सब सुनाओ। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भगत हूँ। पूरा सुनाओ। श्री सूत जी कहते हैं जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की तब मैत्रेय जी प्रसन्नचित से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी ब्राह्मणों ने महाराज प्रभु का राजाभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा राजन जिस प्रकार कोटर
में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। ऐसे बिल्कुल ही भूखे थे भाई। राजा के पास श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हुआ। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों आदि को अपने भीतर छुपा लिया है। अच्छा, उन्होंने मनन किया अपने अंदर ही। हाँ, कि कहाँ गए अन्न, वनस्पति, फल, औषधि, सारी सब्जी, साग, अन्न वगैरह क्यों बंद हो गए? महाराज औषधि जो है ना, ये गेहूं कूक है, गेहूं आदि जितने चावल धान, ये अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। मैं जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उनके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। राम जी देखो, यहाँ स्वर्ग भी कहा तो स्वर्ग भी पृथ्वी पर लोग हैं। हाँ, लोग हैं नहीं तो बड़े बड़े। देखो जिस प्रकार मनुष्य को दिशाओं में, विदेशों में, अंतरिक्ष में पृथ्वी जा रही है, जहां भी तो वो पृथ्वीराज पीछे हथियार उठाए। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेलपुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी नहीं मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी ने से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। जाओ, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। पृथ्वी कह रही, हाँ जी, मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में ही लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है,
इस समय माया से ही यह गो का रूप बनाए हुए है। मैं वाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। इस समय महाराज पृथु की काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये सब सुनकर धरती कांपने लगी और अपने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। जय। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव संबंधी अभिमान तो उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वदा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वदा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार होगे तब मैं किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गो रूप धारिणी को किस प्रकार मानना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं और आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विकसित हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रम से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगदीधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। जन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आवीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरी आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहले पहले बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। जय हो। आपका तो क्या समझेंगे? फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो उसमें आश्चर्य क्या है? अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे पृथु विजये धारिणी निग्रह नाम सप्ताध्याय। अब पृथ्वी का दो। हाँ। अब सारे काम की चीज पृथ्वी में से निकलेंगे, ये जो आज हमें सबको प्राप्त है। ये बुद्धि का दोहन है किस्म से, वो भी है जी नहीं? हाँ, बुद्धि कह लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उनके सभी उपाय और पर्यंत बार बार निष्फल होते रहते हैं। मतलब क्या हुआ जी? जो अभीष्ट फल पा लेते हैं ऋषि मुनियों के बताए उपायों का,
मतलब उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता करते है, हैं वे सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, ऊपर आया तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक हाँ में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए हाँ कृषि, हाँ अग्निहोत्र, यज्ञ हाँ जी। आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। यानी पृथ्वी में खेती करो। पहले हाँ, उन प्राचीन ऋषियों के द्वारा बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करते हैं, कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजम, और ब्राह्मण अगर रक्षते हैं तो राजा यज्ञ करते हैं, तो वे करते हैं, वे भी सुगमता से अभिष्ट फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। पहले जो हमारे बताए हुए जो मार्ग हैं, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करते हैं, जैसा वेद ने किया इसके लड़के ने, पिता ने इसके, यज्ञ ना करो, भगवान की भक्ति ना करो, पूजा ना करो, धर्म कर्म ना करो, मेराई करो, तो जो उनका अनादर करके अपने मन से कल्पित उपायों का आश्रय लेते हैं, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार सब निष्फल हो जाते हैं। जो भगवत धर्मों का हमारे ऋषि मुनि शास्त्र वेदों द्वारा बताए हुए मार्ग का, सत्कर्मों का आचरण नहीं करते, जैसा हमारे यहाँ श्राद्ध बताए गए हैं, अच्छा आदि आदि, एकादशी का व्रत है, अमावस्या, पूर्णिमा, ये तो ये ऋषि मुनियों ने तो बताया हमारे ऋषि मुनि। तो जो उन्हें नहीं करते तो उनके बाकी सब प्रयत्न भी संसार में निष्फल हो जाते हैं, और जो उनका आश्रय लेते हैं तो वो आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। हाँ, तो इसे मैंने बंद कर दिया। लोक रक्षक आप राक्षसों को ये देना नहीं चाहते। पृथ्वी दुरुपयोग हो रहा था मेरे अन्न का, मेरी औषधियों का, मेरे दूध का, फलों का, इसका हम खा लोग खा रहे, इसलिए मैंने बंद कर लिया। मैं ठीक बात है, मैंने अपनी उसारी से बैठ ली। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया। हाँ, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए थे, हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब ये कह तो रहे नहीं स्पष्ट कि आपके पिताजी ने काम खोया, बस सिद्धि दिखाई दे रही, वेन नहीं तो किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नुना कह के एक तरह से अपमान होता। हाँ, मैं पापा कि आपके पिताजी ने किया, तो ये कहना चाह रही, मैंने न छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य में मेरे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। हाँ, आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपायों से निकाल लीजिए। मैं तो हजम हो गया, अब आप निकाल दो। लोक पालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग बछड़ा, हाँ, दोहन पात्र, हाँ, और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के गोपाल नंदन कृष्ण जी दोहने वाले हैं। हाँ, और अर्जुन का बछड़ा बनाया और उपनिषदों का दोहन किया, तो गीता निकली, गीतामृतम है। तो ऐसे ही अब अगर मेरी पृथ्वी मुझ में से निकालना चाहते हैं ये सब, योग बछड़ा बनो, तो बछड़ा को बनाओ, दोहन पात्र मतलब बाल्टी बनाओ, और एक दोहने वाले की व्यवस्था करो, दूध का टका कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। अभी आगे एक मिनट में आगे सुनो। राजन, एक बात और है, राजन एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे। हाँ। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए। हाँ। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। तो खेत समतल किए जाते हैं जब तो खेती होगी। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयं मनु को अब देखिए बछड़ा बना अपने हाथ में समस्त धान्यों को धो लिया। अपने हाथ को पात्र बनाया, बाल्टी। हाँ, और अपने दादा परदादा मनु महाराज को बनाया। आप आ जाओ, जो सबसे पहला मनुष्य है। हाँ, आप बछड़ा। पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। हाँ। अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में ही हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली।
ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मनोस्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्ण में पात्र में अमृत, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। अब इसे फिर धीरे से पढ़ो 12 के बाद। अब ऐसे अब औरों ने किया, तो किसने किसको बछड़ा बनाया? अब वो काम की बात समान अन्य विज्ञजन भी पृथ्वी के समान जो अन्य विज्ञजन माने जो ज्ञानी जन हैं, सब जो अन्य विद्वान हैं, यानी जब ये सूत्र मिल गया कि यदि आपके पास बछड़ा हो और पात्र हो और दुहने वाला हो गोपाल, तो आप भी इस पृथ्वी से, इस सृष्टि में से मनवांछित अपने काम की चीज का दोहन कर सकते हैं। तो जब पृथ्वी जी ने तो ये किया, तो ऐसे ही अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण ऐसे कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथ्वी के समान द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं निकाल ली दूह के। अब देखो किस किस ने निकाल ली? पृथ्वी जी ने करी। अब ऋषियों ने बृहस्पति जी को, किसको बछड़ा बना? बृहस्पति जी को, है ना, बनाकर इंद्रिय, हाँ, वाणी, मन और स्रोत ये पात्र बनाए। अच्छा, अपने मन को, वाणी को, कान आदि को, अपनी इंद्रियों को पात्र बनाया। इनमें दुहाएंगे। और पृथ्वी देवी से क्या दुहा उन्होंने? वेद। अच्छा, वेद रूप दूध निकाल लिया। ये किसने निकाला? ऋषियों ने। हाँ, बछड़ा बना के पोसाई किसने? गाय को, पृथ्वी जी को, बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी ने शुरुआत करी बछड़ा बनाकर। बृहस्पति बछड़ा बने और बनाकर इंद्रियों में इन्होंने वो सब चीज दूध ले लिया। अब देखो ऋषियों ने तो निकाल लिए वेद। हाँ। अब देवताओं ने क्या निकाला? इन्होंने बछड़ा किसे बनाया? इंद्र को। और कल्पना करके स्वर्ण में पात्र लिया इन्होंने। हाँ। और इन्होंने क्या, मूर्खों ने क्या निकाला उसमें से? अमृत। अमृत अपने मतलब की चीज ले ली। वीर्य, ओज, शारीरिक बल, ये निकाला देवताओं ने। भोग की सामग्री बस। और दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बस बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा का काम कोई असुर और नहीं कर सकता था। प्रहलाद जी इनके सबसे बड़े हैं। पृथ्वी ना बिल्कुल, अगर गाय के नीचे आप बछड़ा उसका ना लगाओ तो बिल्कुल दूध नहीं देने की। हाँ सही बात है। उस बछड़े को भी लात मारेगी, खूब टक्कर से फेंक देगी। तो अमर प्रहलाद भगत को लाए असुर भी। और पात्र कहीं का बना? लोहे के पात्र में। और देखो दुहा क्या मूर्खों ने? मदिरा। असुरों ने। हाँ, ये प्रहलाद का भी दुरुपयोग किया इन्होंने। मदिरा, आसव, ताड़ी ये निकाल लिया। अब गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया। कमल रूप पात्र लिया और निकाला क्या? संगीत माधुर्य, सौंदर्य रूप। ये किसने निकाला? अप्सराओं ने, गंधर्वों ने, आदि आदि ने। ये विश्वावसु वही हुआ जो इंद्र का एक बार वो गुरु भी बना? नहीं, वो कोई और है विश्वावसु। अच्छा, जो कोई बनाया। अब साध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगणों ने क्या किया? अर्यमा को, जो सबसे बड़ा इनका लीडर है, अर्यमा, उसको बनाया। ईश्वर को वश बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य, पितरों को अर्पित किया जाने वाला जो दूध है, दूध दुहा, जो हम श्राद्ध वगैरह में देते हैं, इन्होंने पितरों ने अपने लिए निकाल दिया। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने, सिद्धा नाम कपिल मुनि, सिद्धों में कपिल सबसे बड़े हैं गीता जी के अनुसार। तो इन्होंने आकाश को पात्र बनाया सिद्धों ने। और अनिमा आदि अष्ट सिद्धि और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को निकाल लिया। इन्होंने रिद्धि सिद्धि निकाल ली। अब किम पुरुष, हनुमान जी वाली जो अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया। और अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना, आदि आदि संकल्प मायाओं को दूध रूप में दूह लिया। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस, भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा। इन्होंने देखो यक्षों ने, राक्षसों ने, भूत पिशाच आदियों ने, मांसाहारियों ने किसको बनाया बछड़ा? भूतनाथ रुद्र को। ये उनके चेले हैं भूतनाथ रुद्र को। और क्या निकाल? कपाल का पात्र बनाया। पात्र में रुधिर आसव रूप दूध। ये तो बहरा हुआ भूतनाथ रुद्र। हाँ लगभग। हाँ, शंकर जी हैं भूतनाथ रुद्र। अच्छा वही है 11 रुद्रों में। अब बिना धुन वाले
हाँ, बिना फन वाले सांप, हाँ नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक तक्षक। को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र जो में परीक्षित को विष दस में रूप आया था हाँ, वो इनका नेता है, उसको बछड़ा सांपों बनाया। का। पशुओं ने भगवान मुख रुद्र रूप के में वाहन ही बैल इन्होंने को जहर निकाल लिया। जहर काट इनके डाला। मुंह में जहर रहता है, बिच्छू के, सांप के, सबके मुंह में तो जहर रहता है। हाँ। पशुओं ने क्या किया? भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर हाँ वन रूप पात्र में कर चलो, रूप दूध दुहा। इन्होंने घास बना लिया। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा। इन्होंने बना लिया। और गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। यह हो। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा। और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी। अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के अपनी रूप अपनी में। जाति के मुखिया को बछड़ा। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजा धीराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। ये पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने और किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटियों गांव बसाए। सब इस तरह इन्होंने सबका वर्गीकरण किया। बहुत सुंदर। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्ण ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटक के जहां तहां बस जाते थे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे पृथ्वी विद्यो अष्टादशाय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री पृथु भगवान की जय हो। धरती माता की जय हो। राजा वेन महाराज की भी जय हो। और महाराज अंग भगवान की जय हो। मनु महाराज की जय हो। सब संतों भक्तों की जय हो। शेष कल तो मंगलवार है। हाँ जी, कल सुंदरकांड होगा। हाँ, नियम के अनुसार भोजन भंडारा होगा और